नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो चमक दमक और तरक्की की रेस में 7 घोड़ों की सवारी करता हुआ भाग रहा है। धन माया के खेल में सिमटा है, जहां चमचमाती इमारतों का घना जंगल है। यह शहर है गुरुग्राम। हां, वही गुरुग्राम जो कभी गांव की गोद में बसा हुआ हरियाणा का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज ये शहर कंक्रीट के जंगलों का पर्याय बन चुका है। यहां की सड़कें चमचमाती है, मॉल्स की रौनक आंखें चौंधिया देती है, लेकिन साहब, इस चमक के पीछे जो अंधेरा है उसकी कीमत कौन चुका रहा है? जवाब है हमारी हरियाली, हमारे पेड़, हमारा पर्यावरण। दोस्तों, आज की हमारी खबर गुरुग्राम के शंकर चौक की है। यहां एक नया मॉल बन रहा है। नाम में इंडिया शामिल है, जो सुनने में बड़ा भारी भरकम है। सुनकर लगता है जैसे सारा हिंदुस्तान ही यहां बसने वाला है। लेकिन साहब, इस मॉल की नींव में जो दफन हो रहा है वो है सड़क किनारे हरे भरे पेड़। जी हां, वही पेड़ जो सालों से शहर की जहरीली हवा को साफ करते थे, जो गर्मी की तपिश दोपहर में राहगीरों को छांव देते थे, जो चिड़ियाओं का बसेरा हुआ करते थे, उन पेड़ों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। सड़क किनारे उनकी लाशें बिछी पड़ी है, मानो ये मासूम जो कल तक प्रदूषण से हमारे लिए लड़ते थे, आज खुद जंग हार कर मैदान में गिर पड़े हों। ये तस्वीर याद दिलाती है जलियांवाला बाग की, जहां अंग्रेजों के जनरल डायर ने सैकड़ों मासूमों की लाशें बिछा दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो गलत बात है, इतने पेड़ काटने की इजाजत किसने दी? तो साहब सुनिए, हो सकता है बिल्डर ने विभाग से इसकी सरकारी मंजूरी ले ली हो। कागजों में सब कुछ दुरुस्त होगा, लेकिन सवाल यह नहीं है कि मंजूरी मिली या नहीं। सवाल यह है कि आखिर कब तक हम हरियाली को कंक्रीट की बलि चढ़ाते रहेंगे? कब तक हम मॉल्स की चमक के लिए पेड़ों की जड़ें काटते रहेंगे? कब तक हम पर्यावरण को बचाने की बातें तो करेंगे, लेकिन असल में उसे तार तार होने देंगे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हर साल सर्दियां आती हैं और सर्दियों के साथ गुरुग्राम में शनि की 7.5 भी लग जाती है। हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि सांस लेना मुहाल हो जाता है। पूरा शहर एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। फिर शुरू होता है हो हल्ला। सरकार कहती है हमने ये किया, वो किया, हम करते हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही। प्रदूषण पर चर्चा हो रही है, टीवी पर डिबेट चलती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होते हैं, लेकिन क्या बदलता है? कुछ नहीं। अगले साल फिर वही कहानी, फिर वही जहरीली हवा, फिर वही चीख पुकार, और इस सब बीच गुरुग्राम में एक और मॉल बन रहा है। एक और चमचमाती इमारत जो शायद कुछ और गाड़ियों को सड़कों पर लाएगी, कुछ और प्रदूषण बढ़ाएगी, कुछ और हरियाली को मिटाएगी। ये मॉल बनना गलत नहीं है, तरक्की गलत नहीं है, लेकिन साहब, तरक्की का मतलब ये तो नहीं हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसी धरती छोड़कर जाएं जहां सांस लेने के लिए हवा ना हो, जहां पेड़ों की छांव ना हो, जहां सिर्फ कंक्रीट के जंगल हो। अब आप कहेंगे कि राज, सिर्फ सरकार को कोसने से क्या होगा? तो साहब, मैं सरकार को कोस नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मुझसे, हम सब से। हम कब तक मूक दर्शक बने रहेंगे? हम कब तक ये सोचते रहेंगे कि एक पेड़ कट गया तो क्या, मॉल तो बन गया ना? हम कब तक अपनी आंखें मूंदे रहेंगे और ये मानते रहेंगे कि पर्यावरण की कीमत पर तरक्की जायज है? गुरुग्राम का ये हाल सिर्फ गुरुग्राम की कहानी नहीं, यह हर उस शहर की कहानी है जो चमक दमक की दौड़ में अपनी जड़ों को भूल रहा है। आज गुरुग्राम में पेड़ कट रहे हैं, कल दिल्ली में कटेंगे, परसों मुंबई में, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने बच्चों को पेड़ सिर्फ किताबों में दिखाएंगे, कहेंगे देखो बेटा, ये होता था ना पेड़, ये देता था ऑक्सीजन, ये देता था छांव, लेकिन हमने इसे काट दिया क्योंकि हमें मॉल चाहिए था, हमें चमक चाहिए थी। तो साहब, आज का सवाल ये कि क्या हम वाकई ऐसी तरक्की चाहते हैं? क्या हम वाकई ऐसा शहर चाहते हैं जहां मॉल्स की चमक तो हो लेकिन सांस लेने की हवा ना हो? क्या हम वाकई ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां मॉल में इंडिया का नाम तो हो लेकिन इंडिया की आत्मा ना हो? सोचिए, जवाब दीजिए। और अगर जवाब नहीं मिल रहा तो कम से कम एक पेड़ तो बचा लीजिए, क्योंकि साहब, पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं होता, वो जिंदगी होता है, हमारी जिंदगी। आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी की एक खास पेशकश। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ गुरुग्राम का नहीं, आपका और हमारा भी है। नमस्कार।